क्या किसी की जमीन सिर्फ इसलिए वक्फ हो सकती है क्योंकि पुराने रिकॉर्ड में उसका नाम लिखा है? और क्या वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल से इस्लाम अपनाना होना जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर बड़ा फैसला सुनाया है। कुछ विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है और अब क्या कोई भी अधिकारी आपकी जमीन वक्फ घोषित नहीं कर सकता? क्या 5 साल की मुस्लिम पहचान की शर्त खत्म हो गई है? आइए आपको बताते हैं विस्तार से। वक्फ अधिनियम 2025 पर देश भर में बहस जारी थी। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और अब फैसला भी आ गया है। कोर्ट ने साफ किया कि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 5 साल से इस्लाम मानना जरूरी है। ये शर्त अब लागू नहीं होगी। अब तक इसके लिए साफ सुथरे नियम न बने। इतना ही नहीं, धारा 374 के तहत जो व्यवस्था थी कि पुराने रिकॉर्ड या राजस्व दस्तावेज के आधार पर किसी भी जमीन को वक्फ संशोधित घोषित किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि दस्तावेजों के आधार पर आपकी संपत्ति किसी वक्फ बोर्ड की नहीं हो सकती जब तक हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल फैसला न दे। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका यानी सरकारी अधिकारियों को झटका देते हुए कहा, किसी की जमीन पर मालिकाना हक तय करना सरकार का काम नहीं, ये काम न्यायपालिका यानी कोर्ट और ट्रिब्यूनल का है। वक्फ बोर्ड की संरचना पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम बातें कही। बोर्ड में 11 से ज्यादा सदस्य मुस्लिम समुदाय से ही होंगे। केवल 3 गैर मुस्लिम सदस्य रखे जा सकते हैं और CEO जहां तक संभव हो मुस्लिम ही होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश पूरे कानून की वैधता पर अंतिम राय नहीं है। अभी केवल कुछ हिस्सों को अंतरिम तौर पर रोका गया है। जब तक पूरी सुनवाई न हो जाए, यानी वक्फ कानून फिलहाल जारी रहेगा, लेकिन कुछ शक्तियों पर कोर्ट की नजर बनी रहेगी। तो अपना कोई अधिकारी आपकी जमीन वक्फ घोषित कर सकता है और न ही 5 साल की धार्मिक शर्त की कोई बाध्यता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बार फिर बताता है कि संविधान और नागरिक अधिकार सबसे ऊपर है। आपको क्या लगता है, क्या वक्फ एक्ट में बदलाव जरूरी है और क्या इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है? देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।